Welcome back. Now it's time for question number 15 of exercise 2.5. अब जो क्वेश्चन नंबर 15 है इस बार जो है वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई हमारे सामने. इसके दो पार्ट्स हैं, तो पहला पार्ट में करने जा रहा हूँ. अब मैं क्वेश्चन पढ़ के एक्सप्लेन करता हूँ आपको. गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन व्हिच देयर एरियाज आर गिवन. अब आपके सामने एक एरिया दिया हुआ है, लेकिन एरिया सिंपल नंबर में ना होकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में एरिया दिया हुआ है आपको. अब जैसे कि आप ऑलरेडी जानती हैं कि जो एरिया का फॉर्मूला होता है दैट इज एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. अब जो है ये जो फॉर्मूला बिल्कुल सही है. अब हमें जो है यहाँ पे कहा गया लेंथ और ब्रेथ पता लगाना है, एरिया दे रखा है. अब यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं कि हम इस तरीके सॉल्व करके हम उसे निकालें, लेकिन एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं कि अगर हम इसको इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर हम इसे फैक्टराइज कर लें तो इसमें जो आपकी जो है ब्रैकेट्स निकल के आएंगे, वो जो दो ब्रैकेट्स होंगे उसमें जो आंसर होगा दैट विल बी, उसमें से एक जो है लेंथ कहलाएगा, दूसरा पहले जो है उसमें लेंथ कहलाएगा और जो दूसरा है वो ब्रेथ कहलाएगा. तो जो है जो उसमें से एक को हम लेंथ मान लेंगे, एक को ब्रेथ मान लेंगे. इस तरीके से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ क्वेश्चन. अब जो है 25a² - 35a + 12. अब आपको जैसे पता है ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो नंबर आता है उसको मन में याद रखते हैं, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है. 25 × 12 होता है आपका दैट इज 300 के बराबर होता है. आपको ऐसे दो नंबर लीजिए आप जिनको मल्टीप्लाई करने में आपका जो है 300 आता हो, लेकिन उन्हीं दो नंबर्स का आपस में प्लस माइनस करने में 35 आता हो, वो भी -35. तो यानी कि वो दो नंबर है, मैं बताता हूँ आपको कौन से हैं दो नंबर जिनको जो है आपस में मल्टीप्लाई करने में 300 आता है, लेकिन प्लस माइनस करने में उसका आता है आपका that is 35. So we will take as 20 into 15. अगर मैं 20 into 15 करूँ that will be called as 300 के बराबर होगा. और इनको आपस में अगर दोनों को माइनस इस तरह से मैं लिखूँ -20a -15a, तो जो मेरा आंसर आएगा that will be absolutely correct. बिल्कुल सही है क्योंकि -20 और -15 -35 के बराबर होता है. तो हमारा काम हो गया. अब हम आगे बढ़ते हैं. इसमें से कॉमन निकालना है. इसमें a कॉमन है, इसमें भी a कॉमन है और इसमें 5 है, इसमें भी 5 कॉमन है. तो मैं 5a ले लेता हूँ बाहर, ब्रैकेट के बाहर. अब 5a अंदर, अब जो है ये -4 इस तरह से लेने से क्या है 5 × 4 -20a होता है. अब यहाँ मैंने ले लिया माइनस. अब जो है यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे जो है a कॉमन तो है नहीं, दोनों में a नहीं है. 3 कॉमन है दोनों में, अगर आप ध्यान से नोटिस करें 3 कॉमन होने से 5a हो गया. अच्छा 5a. अब देखिए मैंने माइनस लगाया है, माइनस मैं बताया तो माइनस क्यों लगाया है, पहले से मैं लिख देता हूँ. 3 4 से 12. अब -3 × -4 करने में क्या है +12 आएगा आपका, इसलिए मैंने जानबूझ के माइनस लगाया, प्लस न लगा के. तो प्लस माइनस का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा इस बात का. अब जो अगला स्टेप है, अब ये देखिए दोनों सेम बॉक्स मैच कर गए. तो मैच करने की वजह से क्या है, हम इसे कहेंगे 5a - इनमें से एक को कैरी फॉरवर्ड नीचे कॉपी डाउन करना है, एक बस दोनों में से एक. और जो ये दूसरा है जो ये ऐसे एक्स्ट्रा लिखा हुआ बाहर, इसको भी अलग से बॉक्स बना के ऐसे आपस में स्टिक करके लिख देते हैं 5a - 3. तो इस तरीके से जो है दो आंसर्स हमारे सामने आ गए. एंड दीज आर कॉल्ड एज लेंथ ऑफ ब्रेथ. ये आपके जो पहले क्वेश्चन का लेंथ ऑफ ब्रेथ आपका आ चुका है. जस्ट हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन. वैसे इतनी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी जो है इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो है इसमें लास्ट में जो है जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो भी स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आपको और इजी हो जाएगा आपके लिए. क्योंकि वैसे इतनी जरूरत भी नहीं है, उसके बिना भी काम चल जाएगा. मेरी जगह नहीं तो उससे मैं इधर लिख रहा हूँ मैं. Therefore possible expressions, जैसे कि ऊपर दे रखा है यहाँ पे possible expressions for length and breadth. Possible expressions for length and breadth are 5a - 4 and 5a - 3 units. अब यहाँ पे जो है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे कुछ तो लिखा है नहीं, तो इसलिए जो है खाली हम यूनिट्स लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता यूनिट्स कौन से क्या है. तो जैसे कि बुक में भी एक जगह मैंने पढ़ा था तो मुझे यूनिट्स दिखाई दिया, मैंने यूनिट्स यहाँ पे लगाया, सबसे बेस्ट है ये. तो इस तरह से हम जो है लास्ट में ये आपको जो है ठीक इसके नीचे लास्ट में भी कॉपी या रजिस्टर जहाँ पे भी लिखेंगे आप, इस तरह से आपको ये आंसर लिखना है. जस्ट
नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 12, अब जो एरिया यहाँ पे दिया हुआ है 35y² प्लस 13y माइनस 12, इस तरह से एरिया दिया हुआ है। अब इसको भी हम फैक्टराइजेशन करके जो है लेंथ और ब्रेड्थ निकालते हैं। अब ध्यान से देखिए, नाउ इन दिस क्वेश्चन 35 into 12, आपको याद रखना है 35 into 12 कितना होता है, 35 into 12 420 होता है। अब हमें कोई दो नंबर ऐसे लेने जिनको मल्टीप्लाई करने से 420 आता हो, लेकिन उन्हीं को प्लस माइनस करने से 13 आता हो। तो भी थोड़ा टिपिकल और टफ हो गया, पहला वाला भी टफ था, आसान नहीं है, क्योंकि एकदम से आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ सोचना पड़ेगा। तो जो है इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। अब पहले बता देना चाहता हूँ कि 28 into 15 जो है दैट इज ऑल्सो 420, वो 420 के बराबर होता है। तो इसलिए मैं 28y माइनस 15y करता हूँ मैं, और माइनस 12 इस तरह से लेता हूँ मैं। तो अब मेरा जो इससे आंसर मेरा आ जाएगा। अब जो है 35y और 35 और 28 में, अब ध्यान से नोटिस करें दोनों में 7 है, 7 कॉमन है और y भी यहाँ कॉमन है। 7y मैंने बाहर निकाल दिया, सो 5y। अब 7 4 से 28, 7 4 से 28 है, तो जो है इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब 3 है यहाँ पे, 3 5y, 3 5 से 15 और प्लस 3 4 से 12, इस तरीके से। अब देखिए दोनों बॉक्स सेम मैच करके, दिस मींस कि जो है हमारा बिल्कुल आंसर सही है, हम सही दिशा में चल रहे हैं। सो 5y प्लस 4, इनमें से इन दोनों बॉक्सेस में से एक बॉक्स को यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, और जो है दूसरा बॉक्स जो है हम इस तरह से हम 7y और ये -3 करके स्टिक करके ऐसे करके बना देंगे, और बीच में इसका मतलब मल्टीप्लाई का निशान है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पास सामने दो लेंथ और ब्रेड्थ आ चुके हैं। सो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में यू विल राइट देयरफॉर पॉसिबल, सीधा लिख दीजिए, पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ और they are क्या हैं, that is 5y plus 4 and 7y minus 3। ये आपकी जो है दो आपकी लेंथ और ब्रेड्थ हो गए। इस तरीके से जो है आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब मैं लास्टली एक आपको चीज़ बता देना चाहूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, जबकि कि आखिर ये पता लगाना हो कि ये नंबर कैसे आया, तो ये अक्सर जो है बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और है भी आसान नहीं है। तो फिलहाल एक आइडिया मुझे आया मेरे मन में कि क्यों ना आप जो है इसे इस तरीके से जो है, जैसे कि एचसीएफ एलसीएम में खोलते हैं, हम इसे एलसीएम की तरह खोलते हैं, और इस तरीके से हम जो है निकालने की कोशिश करें। 2 × 2 इस तरीके से 105, इस तरीके से पूरा आपने चार्ट खोल दिया। अब यहाँ पे आपको ना एचसीएफ निकालना ना एलसीएम निकालना, जस्ट जो है मैं आपको समझा रहा हूँ कि इन नंबर्स हैं, इन नंबर्स में से जो है आप हेल्प लीजिए और कुछ ना कुछ आप कोशिश कीजिए कि आप कैसे आप करके निकाल सकते हैं। तो उस तरीके से फिर जो है अक्सर हम जो है कई बार हमें हेल्प मिल जाती है, मदद मिल जाती है। बहुत कम चांसेस है कि आपको हेल्प ना मिले इन नंबर्स से, और इन नंबर्स से हमें कहीं ना कहीं जो है फैक्टर्स ही एक तरह से इसके 420 के, तो इससे हमें कहीं ना कहीं जो है कुछ हेल्प जरूर मिलेगी, और आपको पता चल जाएगा कि जो है आखिर हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, तो क्या हम करें कि जिससे जो हमारा पूरा जो है हमारा ये चीज हमारी निकल आए। अब देखिए 15 तो समझ में आ रहा है, फैक्टरियल 15 कर देंगे 15 निकल आएगा। अब 28 इसमें मुझे नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए 7 है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 2 से 4 है, 7 4 से 28, 2 2 to the 4 और 7 4 28। तो इस तरह से अंदाज से आपको जो है लेके चलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि इस जैसे मैंने बताया इस तरीके से लेके चलना है, और भी नंबर्स हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 420 आता हो, तो तरीका आपको बना के चलना पड़ेगा। हो सकता है अंदर कोई नंबर उनको मल्टीप्लाई करने से काम करे। फिर आपको ये देखना कि यहाँ पे दे क्या रखा है, मतलब नंबर छोटा है बड़ा है किस टाइप का है, तो इनको आपस में। अब देखिए यहाँ मैंने बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस किया, तब मेरा जो है 13 आंसर आता है। तो मेरा काम बन गया कि 28 लिया मैंने एक बार मैंने 15 लिया, इनको मल्टीप्लाई करके देखा तो 420 के बराबर होता है, और इनको जो आपस से माइनस करने में 13 भी आता है, तो मेरा काम बन गया। तो इस तरीके से आपको दिमाग चला के जो है थोड़ा सा जो है सोच विचार के इस तरीके से, तो इसमें थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ कि इट्स टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत आपका टाइम ले सकता है, लेकिन एटलीस्ट इस बहाने जो है आपकी शुरुआत हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप सीख जाएंगे।
तो इस तरीके से जो है आप जब भी करें, आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चन में जब बहुत टफ हो जाए, जब ना हो पाए, तो ऐसे आप उसे खोल लीजिए। जो भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको इससे जो मल्टीप्लाई करके आता है उसको रफ में यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप जो है जो भी आंसर है इसको आप इस तरह से खोल के आप जो है देखिए कि इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं और क्या क्या इससे बात बन सकती है। सो दिस वाज ऑल इन द वीडियो, टिल देन टेक केयर।